तो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरीके की स्टेटमेंट निकालना चाहते हो और कभी आपको ज़रूरत होती है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट में लगाना होती है, या और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट आप बनवाते हो जिसमें स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, या कभी कुछ काम पड़ता है तो आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से बिना ब्रांच जाए, कि आपके ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब घर बैठे ही आपको ये स्टेटमेंट आपकी निकल जाएगी, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे पूरे साल की हो, चाहे 3 महीने की हो, चाहे पूरे फाइनेंशियल ईयर की हो, चाहे आपको 6 महीने की स्टेटमेंट निकालनी हो, तो सारी स्टेटमेंट आपको बस एक क्लिक में आपको निकल जाएगी। तो बस इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, मैं भी आपको इसमें बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना है इसमें यूनियन ईज एप्लीकेशन। ये एक अपडेट एप्लीकेशन हो चुका है, पहले ये वीओम एप्लीकेशन था, अब ये यूनियन ईज के नाम से अब हो गया है। तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। अगर ये नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होगा उसका पूरा वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो सिंपल से हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर आप ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ चाहो तो आप लॉगिन विद फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी कर सकते हो, या फिर लॉगिन पिन डाल के भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। फिंगरप्रिंट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वाईफाई होगा तो ऐसा, और उसके बाद हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगानी है। और ये देख सकते हैं अभी कुछ देर में हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं, अगर हमें स्टेटमेंट निकालनी है तो सिंपल से यूनियन ईज एप्लीकेशन है, इसमें आपको आ जाना है। इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा होगा वो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इसमें जैसे लॉगिन करके हम यहाँ पर इंटरफेस इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस तरीके का जब इंटरफेस दिखाई देगा तो हमें निकालनी है, जैसे कि सपोज कर लो 1 महीने की, या फिर 3 महीने की, या 6 महीने की। तो वो आपको कैसे निकालनी है, तो सिंपल सी ये जो सेविंग अकाउंट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है करंट मंथ, यानी कि जो अभी इस महीने की जो स्टेटमेंट है वो निकल जाएगी। जो भी डेट है स्टार्टिंग मंथ से, और जो अब हम जिस टाइम पे ये निकाल रहे हैं उस डेट की आपको मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट मंथ, यानी कि पिछला महीना जो हमारा गया है उस महीने की निकालनी है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। लास्ट 3 मंथ, यानी कि पिछले 3 महीने के निकालना है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। लास्ट 6 मंथ, जो हमें इनकम सर्टिफिकेट के लिए चाहिए होती है ना, तो आप यहाँ पर लास्ट 6 मंथ पे आपको क्लिक कर देना। करंट फाइनेंशियल ईयर, अब ये क्या होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर होता है कि जो अप्रैल से शुरू होता है और अभी मई चल रहा है ना, तो इस अप्रैल से लेकर और मई तक पूरी स्टेटमेंट हमें ये मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले अप्रैल से और जो अभी अप्रैल क्या है इसके बीच की जो पूरे साल की स्टेटमेंट मिल जाएगी। और कस्टम वाला जो ऑप्शन होता है ना, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो डेट डाल के आप जो मर्जी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर चाहिए, जैसे कि सपोज कर लो हमें इनकम सर्टिफिकेट कभी बनाना होता है तो हमें लास्ट 6 मंथ की उसमें स्टेटमेंट लगानी होती है। तो सिंपल से लास्ट 6 मंथ इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद अब देख सकते हैं 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं, ईमेल आईडी और डाउनलोड। अगर आपके फ़ोन में आपके अकाउंट में अगर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो आप चाहो तो ये जो ना स्टेटमेंट आप ईमेल पे ही भेज सकते हो। कभी होता है ईमेल हमारी रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो हमें यहाँ पर डाउनलोड जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कुछ ही देर में हमारी ये देख सकते हैं स्टेटमेंट डाउनलोड हो गई है। अब ये ओपन कैसे होगी इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अब लिखा है, आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मैं आपको बताऊंगा ये ओपन क्या होगी। ओपन करने के लिए आपको इसमें लिखा है योर पासवर्ड कंसिस्टेंट ऑफ फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ योर फर्स्ट नेम इन अपर केस विदाउट स्पेस फॉलोड बाय डेट एंड मंथ। ठीक है, तो यहाँ के मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको इसमें देखता हूँ, पहले से जो हमारी स्टेटमेंट आ गई है उसे देख लेते हैं। हम डाउनलोड सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो देखिए स्टेटमेंट हमें कहाँ पर मिलेगी, आपके फ़ोन में अगर ये डॉक्यूमेंट सेक्शन है तो यहाँ पर मिल जाएगी, नहीं तो आपको इसमें फाइल मैनेजर होगा ना, ये देख सकते हैं माई फाइल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पर ऑप्शन चुन लेना है, यहाँ पर डाउनलोड का। ये देख सकते हैं अभी हमने डाउनलोड करी है, तो डाउनलोड सेक्शन में जाना है। देख सकते हैं सबसे पहला जो आता है यहीं पर ही आ जाएगी। हो सकता है आपके शॉर्ट बाय में गलत हो, जैसे कि अगर आपको शॉर्ट बाय चेंज करना है तो यहाँ पर सिंपल से इस पर करना है डेट मॉडिफाई, यहाँ पर साइज फाइल नेम टाइप इस पर चले जाना है। नहीं तो आपको शॉर्ट बाय में भी आप इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर ही आपके आ जाती है। तो यहाँ पर आ गई है जैसे कि हमारी है, तो यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर हमें डालना है, जैसे कि हमारा फर्स्ट 4
जो नाम के लेटर हैं वो डालना है हमें पहले के शुरू के। अगर पहले शुरू के हमारे कभी कभी होता है कि सिर्फ 3 ही अक्षर होते हैं, तो 3 अगर अक्षर होते हैं तो फिर आपको उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको शुरू के 3 ही अक्षर डाल देना है। उसके बाद दिन और महीना वो डालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ आप जैसे साइड में भी देख सकते हो, और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे कि शुरू के 4 लेटर हमें डालना है स्टार्टिंग के, सिर्फ 4 अक्षर डालना है, वो भी अपर केस लेटर में। ध्यान रहे अपर केस क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो इसे आप इस तरीके से करोगे, देखिए सारी इंग्लिश बड़ी हो गई है। देखिए अपर केस ये हो गया और स्मॉल लेटर ये हो गया है, ठीक है। और कभी कभी हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो नंबर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये हो गया। और यहाँ से जाके हमें यहाँ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर दिख जाते हैं, तो ये स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी जो पासवर्ड के लिए मांगी जाती है। तो अब हमें यहाँ पर सिंपल से शुरू के 4 लेटर डाल देना हो। उसके बाद दिन महीना, दिन महीना कैसे डालना है, जैसे कि 1 जनवरी और क्या कहते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ बन रही है 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी आपका महीना बन रहा है। तो महीने में आपको क्या करना है, देखिए महीने में आपको सिंपल से करना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप पासवर्ड देखना है तो यहाँ पर सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। और आपको जैसे कि 10 फरवरी हो गई ना, तो 10 और उसके बाद 02 इस तरीके से। लेकिन पहले आपको नाम के पहले अक्षर डाल देनी है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमारे बड़े चाहिए, तो हमें ये देख सकते हैं 4 ये हो गए, 10 ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गई हमारी, ये नाम हो गया और 10 फरवरी हो गई, ठीक है। बस इतना पासवर्ड आपको डालना है। अब अपना जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी हिसाब से आप ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो ठीक है, हमने यहाँ डाल दिया और सिंपल से ओके पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारी ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आप इसे किसी को शेयर करके और इसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से यूनियन बैंक की मैंने बताई है कि किस तरीके से आपको खुद ही स्टेटमेंट निकाल लोगे, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी और भी बहुत सारी बैंकें हैं, जैसे बड़ौदा हो गई, SBI है, इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है। क्रेडिट कार्ड की है, बहुत सारी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट कभी चाहिए होती है, तो उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो अगर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।